Professor Dr. Saqib Siddiq, obstetrician and gynecologist, IVF and infertility consultant, Mid City Hospital, Saqib Fertility IVF Center, लाहौर। आपके लिए ये खबर जो है बायस मसरत होगी कि ये जो IVF का प्रोग्राम है जिसको आम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ये हमने 1985 में पाकिस्तान में स्टार्ट किया। और ये भी आपको सुनकर खुशी होगी कि ये हमने प्रोग्राम, ये जो सारे कंट्रीज हैं इस रीजन के, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, सबसे पहले पाकिस्तान और मुल्क है जिसने ये स्टार्ट किया। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है, उसमें भी सबसे पहला पाकिस्तान जो है सबसे पहला मुल्क है जिसने ये IVF प्रोग्राम शुरू किया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम का हिस्सा हूँ जिसने ये सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में शुरू किया। और ये जो IVF है 1978 में दुनिया में पहली दफा कैम्ब्रिज में हुआ और उसके बाद 85 में हमने पाकिस्तान में ये शुरू कर दिया। ये जो IVF है इसने सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी को, यानी जो कपल का जो फीमेल पार्टनर है, वाइफ है, उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। मेल इनफर्टिलिटी यानी स्पर्म का अगर प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज कोई नहीं। उसके बाद अर्ली जो है लेट 80s में एक और इलाज, उसका नाम है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये शुरू किया गया। और पाकिस्तान में मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने ये पाकिस्तान में ये प्रोग्राम जो है ICSI जिसको हम कहते हैं वो इंट्रोड्यूस किया। ये प्रोग्राम जो है ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत कारआमद था। और यहाँ ये भी बताते चलें कि मेल में अगर स्पर्म की तादाद कम है या मोटिलिटी कम है या कोई मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम है तो उसमें जाहिर है ये ICSI कारआमद है। एक शख्स है जिसके सीमन में स्पर्म बिल्कुल नहीं है, जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, उसके लिए भी ये इलाज बहुत कारआमद है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर एक शख्स के सीमन में स्पर्म नहीं है तो फिर स्पर्म कहाँ से लेंगे? तो वो स्पर्म जो है उसके टेस्टिस वहां से हम लेंगे, तो उनका हम IVF और ICSI करते हैं। तो साथ साथ में ये बताता जाऊं कि डोनर स्पर्म जो है, डोनर स्पर्म, डोनर एग और सरोगेसी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। तो फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसके डिसीजन के मुताबिक 2018 में उन्होंने एक डिसीजन दिया, उसके मुताबिक पाकिस्तान में डोनर स्पर्म, डोनर एग और सरोगेसी अलाउड नहीं है। वो सिर्फ मैं ही नहीं, क्योंकि मैं IVF सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं पूरे IVF सेंटर्स, पाकिस्तान के पूरे IVF सेंटर की तरफ से ये आपको मुतला कर रहा हूँ और इतला दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी IVF सेंटर ये तीनों चीजें जो हैं वो नहीं कर रहा, ना डोनर स्पर्म, ना डोनर एग, ना सरोगेसी। चाहे बाद कपल आता है कि जी हम मियां बीवी दोनों मिलेंगे, उसके बावजूद भी हम नहीं करते। हम शरिया के असूल के मुताबिक वही कर रहे हैं जो शरिया में अलाउड है। और पूरी दुनिया के जितने भी उलमा हैं उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से है, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, किसी से भी है, और सब ने इसी को एंडोर्स किया है कि ये 3 चीजें अलाउड नहीं है। बाकी अगर हस्बैंड वाइफ का जो स्पर्म और एग यूज किए गए हैं तो ये इस्लाम में बिल्कुल इसकी गुंजाइश है, ये किया जा सकता है। ये जिस तरीके से बीमारी का हम इलाज करते हैं उस तरीके से ही है। दूसरी एक और चीज मैं बताता जाऊं कि IVF को जिस तरीके से बाज लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो उससे एक आम तस्वर ये बनता है कि शायद पता नहीं ये बेबी कोई इंक्यूबेटर में पड़ा हुआ है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इंक्यूबेटर से बेबी निकाल के देगा। ऐसा नहीं है। ये प्रेगनेंसी जो है वो खातून के यूट्रस में ही होती है और 9 महीने बच्चा जो है वो वहां पे यूट्रस में ही गुजारता है। नॉर्मल तरीके से पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी का अमल चलता है और नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो सकती है। तो ये चंद एक मालूमात मैंने फराहम करनी थी।